सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में एक्सट्रैक्ट लेकर आई हूँ 2023 के। ठीक है, तो हम चलते हैं सेक्शन डी पर, जहाँ हमें मिलेंगे एक्सट्रैक्ट। तो ये सेक्शन सी है, यहाँ डी है, सी है एंड ये हम आ गए सेक्शन डी पर। ठीक है, और ये है एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन। ओके, तो इसको पढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है हमारा वो कुछ इस तरह से है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ये YMCA पुल की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें पता है कि ये किस चैप्टर का है। ये है डीप वाटर से। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसके ऑथर कौन है? विलियम डगलस है इसके ऑथर। तो इसमें ऑप्शन में दिया होगा हमें अनीस जंग, विलियम डगलस, लुइस फिशर, AR बैट्रॉन। तो इसका सही आंसर है विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे रिवर का नाम अभी अभी हमने पढ़ा था, याकिमा रिवर। ये दिया है याकिमा रिवर। ओके, तो इसमें याकिमा नाम आया है। कौन कौन सी रिवर है? ईस्टर्न YMCA, याकिमा एंड एलेंसबर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याकिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वॉज 10 years old, 10 or 11 years old, 9 years old, 3 years old। तो ये सबसे फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि ऑथर उस समय कितने साल के थे? आई वॉज 10 or 11 years old। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 or 11 years old। ओके, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। डेंजरस इसका मतलब है। तो इसमें हमारे लिए जो वर्ड्स दिए हैं, ग्रेजुअल, ट्रेचरस, डीप एंड सैलो। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग कौन सा रहेगा? ट्रेचरस। डीप मीन्स गहरा होता है, सैलो माने उथला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का सिनोनिम है, ब्लर हो रहा है ये, यस। इसका हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है जेंटल, सेज, डीप एंड हेड। तो इसका सही आंसर रहेगा जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसेज कौन सा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट पोयम से है। एक मैंने आपको बताया था कि एक प्रोज सेक्शन से आएगा, एक पोइट्री से आएगा, और एक जो दूसरा पैसेज आएगा वो हमें विस्तार बुक से आएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो जो
आया है इसमें एक्सट्रैक्ट, वो है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम ऑल डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्पाउटिंग अ सैडी वून फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills। ये थिंग ऑफ ब्यूटी का है, इसको पढ़ के ही पता चलता है, ब्यूटी के बारे में बात भी हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। व्हाट मूव्स द पर्ल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, एनी शेप ऑफ ब्यूटी, डैफोडिल्स, ग्रीन वर्ल्ड एंड डूम्स। व्हाट मूव्स द पर्ल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि हमें जो हमारा जो खराब दिन है उससे हमें दूर कौन निकाल देता है बाहर, तो एनी शेप ऑफ ब्यूटी इसका सही आंसर रहेगा कि एनी शेप ऑफ ब्यूटी, हमें ब्यूटी की कोई सी भी याद हो, कोई सी भी बात हो, वो हमें डार्क स्पिरिट से बाहर निकाल सकती है। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से पोएट का क्या मतलब है? ग्रीन फॉरेस्ट, डैफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग्स, ग्रीन हाउस, ग्रीन वॉल्स। तो जो हमारे पैसेज में आए हैं वो आया है डैफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग्स। ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, ठीक है ना। तो जो सराउंडिंग्स हैं वो डैफोडिल्स से भरी हुई है, गिरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन सेडी वून, सेडी वून में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? इमेजरी, एलिटरेशन, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे सेडी वून में हम इमेजरी का यूज कर रहे हैं। इमेजरी यानी कि हम अपनी कल्पना से उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इमेजरी आएगा। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। तो पैसेज है हमारा, सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न फॉर द रीजन ही हैड बीन सेंट at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadav become famous not only as a surgeon बट एज अ साइंटिस्ट। तो ये डॉक्टर सदाव वाला चैप्टर कौन सा है हमारा, याद करें। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर wounds entirely clean, had not been sent abroad with the troops. Also he knew he was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for his possibility Sadav was being kept in Japan। तो ये चैप्टर हमारा द एनिमी से लिया गया है, डॉक्टर सदाव के बारे में उसी चैप्टर में बात होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाव्स फादर, डॉक्टर सदाव के फादर का चीफ कंसर्न क्या था? डॉक्टर सदाव्स एजुकेशन, डॉक्टर सदाव्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाव्स मैरिज, डॉक्टर सदाव्स चिल्ड्रन। तो वो किस पे फोर्स डालना चाहते थे? सबसे पहले वो उनकी एजुकेशन पर ध्यान रखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो एक एज ए साइंटिस्ट, इसमें लिखा है कि वो एज ए साइंटिस्ट फेमस बने, नॉट ओनली सर्जन्स बट एज ए साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, किस एज में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? हमारे चैप्टर में आया है, आपको ध्यान होगा, 30, 22, 20, 32, इसमें लिखा है 22, ये आया है, ठीक है ना। फॉर हिज रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका।
तो अमेरिका वो किस सन में गए थे? किस एज में गए थे? 22 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका? अमेरिका क्यों भेजा गया था उनको? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, टू लर्न साइंटिफिक एक्टिविटीज़, टू लर्न अबाउट बाउंड्स, फॉर फर्दर स्टडीज़। तो इसका सही आंसर आएगा फॉर फर्दर स्टडीज़। आगे की पढ़ाई के लिए उनको भेजा था उन्होंने। टू बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, हमारा इसमें आंसर गलत दिया है। फोर्थ का बी, हाँ सही है। इसमें ये आएगा, क्या आएगा? टू लर्न टू बी सर्जरी एंड मेडिसिन। तो सर्जरी एंड मेडिसिन, इसके बारे में टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, इसका सही आंसर ए होगा। ओके, क्या होगा? ए होगा सही आंसर। देखिए बुक्स में भी मिसप्रिंट हो जाता है, तो हमें पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। ये मैं आपको बुक में से बता रही हूँ, लेकिन इसमें गलत आंसर दिए हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दें। आपको सही आंसर देखना है, तो आप पैसेज को पढ़िए पूरा, फिर उसमें से देख के जो सही आंसर है वही हम इसमें लगाएंगे। हमें पैसेज में मिल गया है यहाँ पे ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, तो हम इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अपोजिट वर्ड कौन सा है? आर्मी, यूनिट, ट्रूप और ग्रुप। फ्रैक्शन माने विभाजित कर देना, ठीक है ना? तो आर्मी, यूनिट और ट्रूप और इसका सही आंसर है ग्रुप। ओके, आर्मी है ऑप्शन में, यूनिट है एंड ट्रूप है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ग्रुप। ओके, तो ये थे हमारे 2023 के एक्सट्रैक्ट, आपने देख लिए। आगे अब मैं 24 के एक्सट्रैक्ट लेके आऊँगी, तो कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, और आप तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। ये एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, इसके बाद भी मैं नई नई और चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। आपके फाइनल एग्ज़ाम तक आपके साथ रहने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।